बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलमी सतह पर बड़ी खबर है, रूस ने अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया है। रशिया लॉन्चेस द बिगेस्ट एरियल अटैक सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, यूक्रेन सेज। यूक्रेन भी मान रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा ये फजाई हमला है यूक्रेन के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब लगता यह है कि पुतिन ने भी मौका देख लिया है कि अब बदला लेना है। ईरान इसराइल जंग के बाद वहाँ पर जिस तरह से ईरान ने मुज़ाहमत दिखाई है, उसके बाद इसराइल को शिकस्त हुई है, तो उसमें अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी ये देखा है कि ये मौका है शायद कि जहाँ पर अब हमले तेज़ कर सकते हैं। इससे पहले तारीख का अनोखा हमला यूक्रेन कर चुका है। छोटे छोटे ड्रोन्स के ज़रिए रूस के जंगी तैयारों को निशाना बनाया और कई किलोमीटर अंदर तक जाकर, यानी सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर किस तरह वो पहुँचाए कंटेनर के ज़रिए, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने छोटे छोटे ड्रोन्स के ज़रिए, क्वाडकॉप्टर जिसको आप कह सकते हैं, आम इस्तेमाल के जिस तरह हो, उनके ज़रिए जहाज़ों के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। वो दुनिया में अनोखा किस्म का हमला था, उसने डायनामिक्स बदल दिए। अब ये कहा जा रहा था कि पुतिन उसके बाद बैठेंगे तो नहीं और बदला लेंगे, तो अब कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला, फ़ज़ाई हमला ये किया गया है रूस की तरफ से। Russia launched its biggest aerial attack against Ukraine overnight, a Ukrainian official said Sunday, part of an escalating bombing campaign that has further dashed hopes for breakthrough in efforts to end the 3-year-old war. 3 साल हो गए इस जंग को, लेकिन अब लगता है कि अभी कोई जल्दी ये ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि 537 एरियल वेपन्स, 537 किस्म के फ़ज़ाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, जिनमें 477 ड्रोन्स थे और 60 मिसाइल थे जो यूक्रेन पर फायर किए गए हैं। और इसमें अब यूक्रेन कह रहा है कि जी कुछ को हमने नकारा बनाया, कुछ को किस तरह किया, नुकसान इतना नहीं हुआ। अब जाहिर है कि इसमें यूक्रेन को मगरिब की हिमायत हासिल है, मगर ये बात वाज़ेह है कि इस सारे मामले में नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह से रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने तय कर लिया है कि हमने बदला लेना है और यूक्रेन पर अब अटैक आगले वाले दिनों में हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ बहरी बेड़ों की पुरस्कार हरकत, 6th जनरेशन तैयारे और फौजी मशकें, चीन कैसे अमेरिका की जजीरों की जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चीन भी मैदान में आ गया हुआ है। बीबीसी ने पूरी इस पर डिटेल रिपोर्ट दी है कि किस तरह इलाके में चीन को काबू करने के लिए एक जंजीरों की जंजीर, जिसको कहा जाता था, कि अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े भी इस तरह तैनात किए हुए थे और मुख्तलिफ जजीरों पर अपनी फौज भी थी। अब चीन आगे बढ़ रहा है और वह जंजीर तोड़ रहा है। अब अमेरिका के मुकाबले में वो भी अपने बहरी बेड़े भेज रहा है। इसमें पूरी डिटेल इसमें शामिल की गई है कि जी अब चीन आगे बढ़ रहा है और चीन अपनी बहरिया की मौजूदगी इर्द गिर्द के पानी में मुसलसल बढ़ा रहा है। गुज़श्ता माह तमाम समुद्री रस्तों पर इसकी जानिब से गैर मामूली तादाद में जंगी तैयारे और जंगी बहरी जहाज़ तैनात किए गए। इस इक़दाम को फर्स्ट आइलैंड चेन, यानी जजीरों की पहली जंजीर में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी के लिए बरह रास्त चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है कि अमरीका चीन को कंट्रोल करना चाह रहा था समंदरों में, और अब चीन उसका मुकाबला कर रहा है। चीन बड़े अरसे से अपनी फौजी सलाहियत को बढ़ाता चला गया है। ये बहुत तफसील है इस रिपोर्ट की, मैंने पढ़ी है और इसके जो अहम हिस्से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वरना ये बहुत तफसील में बीबीसी ने एक एक चीज़ इसमें बताई है। समंदरों में चीन की बहरी ताकत की मुसलसल तरक्की, बहरा तिस्मान तक चीनी जंगी बहरी जहाज़ों की हालिया सरगर्मियाँ और बहरुल के जजीरों के ममालिक के खिलाफ इसकी हालिया सफारती कार्रवाई अमेरिका की सेकेंड आइलैंड चेन, यानी जजीरों की दूसरी जंजीर पर इजारादारी को भी कमज़ोर कर सकता है। यानी पहली चेन को तो वो चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी को भी कमज़ोर कर देंगे कि ये चेन जिस तरह जंजीर डाली हुई है कि अच्छा चीन को यहाँ रोकेंगे, फिर अगली जंजीर है, इस तरह से उन्होंने जंजीरों का एक जाल जजीरों के ज़रिए कि वहाँ पर अपनी बेसिस कायम कर ली, वहाँ बहरी बेड़े पहुँचा दिए, एक हिसार कायम किया हुआ है, एक तरह से घेरा हुआ था चीन को। चीन उसको अब चैलेंज कर रहा है और उसको तोड़ रहा है। अब इसमें जनाब जज़ायर की पहली और दूसरी जंजीरों को भी एक्सप्लेन किया गया, फिर जज़ायर की पहली जंजीर पर दबाव में इजाफा किस तरह चीन कर रहा है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फौजी ताकत का तवाज़ुन चीन की तरफ झुक गया है, यानी चीन अब हर जगह, जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा बहरी बेड़े और इस वक्त अमेरिका के पास हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसके पास, तो चीन अब उनके मुकाबले पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना शुरू हो गया है कि जहाँ से आप जहाज़, यानी बहरी जहाज़ में ही ये सलाहियत होती है कि उससे जंगी तैयारे उड़ाए जा सकते हैं। और 6th जनरेशन के तैयारे, 5th नहीं, 6th जनरेशन के तैयारे अब चीन इस्तेमाल कर रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि वह कई 100 किलोमीटर तक इनका इस्तेमाल करेगा। और ये जनाब 2 चीनी छठी नस्ल के इलाका तैयारे चैंगडू 36 और शेन वेंग J50 की नई तस्वीर चीनी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अब इनके हवाले से भी चीन बड़ा ऐलान कर रहा है। बहरुल के जज़ायर में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि चीन मुसलसल चैलेंज कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो
दुनिया के डायनेमिक्स अब चेंज होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, IAEA की तरफ से, IAEA के चीफ कह रहे हैं ईरान कुड रिबिल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम विद इन मंथ्स, कि सिर्फ चंद महीनों में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा तैयार कर सकता है और ईरान यूरेनियम अफजूदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये सरबराह IAEA ने बताया है कि आपने अटैक ज़रूर किया लेकिन उसकी सलाहियत ख़त्म नहीं हुई, तो जहाँ तक वो पहुँच चुका है वो दोबारा चंद महीने में वहीं दोबारा पहुँच जाएगा। तो आप उसके प्रोग्राम को ख़त्म तो हरगिज़ नहीं कर सके, सिर्फ उसको आप कुछ पीछे ले जा सकें और बस। उन्होंने कहा जो चीज़ एक दफ़ा ईजाद कर लीजिए, हासिल कर लीजिए, उसको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। अब इसके लिए या तो पूरा रजीम चेंज ईरान में करना पड़ेगा और वो बूट्स ऑन द ग्राउंड्स के बगैर नहीं हो सकता, वरना आप देख लीजिए एयर पावर इतनी ज़्यादा थी इसराइल के पास ईरान के मुकाबले में कि वो जहाँ चाहते थे अटैक कर सकते थे। फिर अमेरिका को भी बीच में आना पड़ा इसराइल की नाकामी के बाद, लेकिन बात नहीं बनी। हत्ता कि ये खबर कितनी दिलचस्प है, ईरान से जंग, अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों का 20% ज़ख़ीरा फूंक दिया। 20% हिस्सा उसका सिर्फ इसी में इस्तेमाल हो गया। और आप सोचिए कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जिसका 20% इस्तेमाल हो गया। अभी जंग और लंबी चलती तो क्या होता। फिर अभी ये सिर्फ ईरान था, अगर और ममालिक इसमें शामिल हो जाते तो फिर क्या हालात बनते, फिर क्या सूरत हाल बनती। पाक भारत जंग के हवाले से एक और बड़ी खबर, जिस तरह मैं देख रहा था कि मुनीर फारूक साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है कि जी 2-3 महीने में एक और जंग होगी या भारत एक और हमला करेगा। अब भारत की पाकिस्तान पर फिर से हमले की तैयारी, ये खबर सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के खिलाफ 1.5 माह में हमें 3 फतवात मिली, भारतीय क़यादत अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए एक तो KP हुकूमत को निशाना बनाया, वो तो उन्होंने सियासत पर ज़ाहिर बात करनी है, इस मौके को कैसे वो गंवाएंगे, और बाकी जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने बात की। फिर कहा कि जी हमें भारत के खिलाफ फतह हासिल हुई है, भारत SCO से भागा है, सिंध तास मुआहदे के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ फतह मिली। 1.5 माह में हमें 3 फतूहात मिली हैं, भारतीय क़यादत अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो ये उनका इशारा है कि कोई हमला हो सकता है। मैंने आपको बताया, मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं जी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि भारत कोई हमला आने वाले दिनों में कर सकता है, चंद महीने में एक और जंग हो सकती है। और जिस तरह भारत पानी बंद कर रहा है तो उसमें भी पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अलबत्ता चीन के तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं, विक्टर गाओ विक्टर, उनके चीन के तज्ज़ियाकार हैं बड़े ज़बरदस्त, वो इंडियन चैनल्स पे भी आते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पे भी आते हैं। उन्होंने ये इशारा ज़रूर दिया है कि भारत को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो पानी की निचली सतह, यानी जो नीचे इलाका है, यानी जिस तरह पाकिस्तान है, उनका पानी रोकेगा क्योंकि ऊपर बैठा है। तो फिर ये दूसरे मुल्क को भी ये एक तरह से इख्तियार दिया जा रहा है, जो आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते वो दूसरे के साथ मत करें। यानी चीन के पास भी ये इख्तियार है कि वो भारत का पानी रोक सकता है। तो ये भी एक बात की जा रही है। बाकी जनाब ये ख़बर अगर हम देखें, इसकी तफसील में जाएँ कि IAEA के सरबराह का ये कहना बड़ा मानी खेज़ है कि चंद माह के अंदर यूरेनियम की अफजूदगी शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है ईरान। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे अंदाज़ा होता है कि मकासद हासिल नहीं हो सके इसराइल और ईरान को, इसराइल और अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ जिन मकासद के लिए उन्होंने जंग की थी वो मकासद तो हासिल नहीं हो सके। और फिर नुकसान भी जिस तरह बताया जा रहा है कि इस लिहाज से कि बड़ा फिर इनके कितना ज़ख़ीरा असलहे का वो इस्तेमाल हो गया और ईरान ने साबित कर दिया कि वो इसराइल को निशाना बना सकता है। तो इंटरनेशनल डायनेमिक्स जो हैं वो वाज़े तौर पर अब बदल रहे हैं। चीन की एंट्री आप देखिए, रूस भी पीछे नहीं हट रहा, यूक्रेन की मगरिब मदद कर रहा है, अमेरिका लगता है थक गया है। तो अब ये देखते हैं कितना अरसा ये जंग यूक्रेन और रूस की जारी रहती है। बहरहाल रूस अब पीछे नहीं हट रहा, उसने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला अब आकर किया है और शायद वो आने वाले दिनों में इसी तरह से हमले जारी रखे। अल्लाह हाफ़िज़।